जैसा कि आप मेरे पास देख पा रहे हैं, होमगार्ड 15,000 बैच, इन लोगों का आज तीसरा सैटरडे, यानी कि इससे पहले इन्होंने हमारे पास 17 दिन ट्रेनिंग प्राप्त कर चुके हैं और अब इनका तीसरी बार टाइम होने जा रहा है। होमगार्ड में आप लोगों को कई चीज़ों पर ध्यान देना है, जो गलती आप लोग को नहीं दोहरानी है। जैसा कि आपको पता है, बॉय पार्टी आप लोग का रनिंग 1600 मीटर का होगा और आप अगर चाहेंगे कि हम 4 चक्कर यानी कि पूरा हिट से ही मारें, असंभव है। तो ध्यान रखें इसमें कि पहला राउंड स्टेप खोल के, दूसरा राउंड स्टेप खोल करके, तीसरा राउंड स्टेप खोल के, यानी कि स्टेप आपका फिक्स हो गया तो उसमें छोटा बड़ा नहीं करना है। लास्ट राउंड में अपनी आप जीत हासिल कर सकते हैं, यानी कि आपको पूरा स्पीड और स्टेप दोनों खोल लेना है। तीसरा कि आप झटका नहीं मारेंगे, शुरुआत में 25 मीटर झटका नहीं मारेंगे। अगर आप शुरुआत में झटका मार देंगे, हो सकता है पंजा, एंकल, थाई, घुटना आपका कहीं से खींच गया तो आपका बाकी कहानी चौपट हो जाएगा। इसीलिए शरीर को सेट होने दे, स्टेप को सेट होने दे, वार्म अप होने दे, उसके बाद स्टेप उठाएं। यानी कि पहला राउंड स्टेप खोल के, सेकंड राउंड स्टेप खोल के, थर्ड राउंड स्टेप खोल के, उसके बाद लास्ट राउंड जितनी जान है पूरा लगा दीजिए। आपको सिर्फ रनिंग में पास करना है, इसमें आपको मार्क नहीं है, यानी कि रनिंग में आपको क्वालिफाई करना है। सेम इसी प्रकार गर्ल्स आपका 800 का है, जिसमें कि आपको 2 राउंड मारना है, यानी कि 400 पर 2 राउंड होगा। तो पहला राउंड स्टेप खोल के, दूसरा राउंड आपको स्टेप और स्पीड, यानी कि मैक्सिमम लड़कियां सारे पास कर ही जाती है। बॉय पाई भी लगभग मैक्सिमम पास कर जाते हैं। रनिंग का बहुत ज़्यादा इशू न बनाएं, रनिंग में सभी पास कर जाएंगे। रनिंग के लिए पूरे जी जान अभी से न लगाएं। आपको लगाना ही है तो हाई जंप, लॉन्ग जंप और गोला पर लगाएं, जहाँ की आपका माइट बनेगा। रनिंग में सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, तो सभी क्वालिफाई कर भी रहे हैं और जो बचे हुए हैं वो भी कर जाएंगे। इसमें कुछ एक चीज़ पर आपको ध्यान रखना है कि जिस दिन आपका टाइमिंग होता है उस दिन आपको पेट क्लियर होना चाहिए, शरीर क्लियर होना चाहिए। अगर आप जूता में देते हैं तो अच्छा जूता होना चाहिए, एक्सपेंसिबल जूता होना चाहिए, फोम वाला सोल होना चाहिए और पंजा, एंकल, थाई, घुटना कहीं से जकड़न नहीं होना चाहिए। इसके लिए मैं आप लोगों को कई इलाज बता भी चुका हूँ और जिसको जानकारी नहीं है यूट्यूब पर हम बता चुके हैं, आप लोग उसे जाके देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। बाद आपको बैठने जाना है, पैर, पंजा, थाई, सांस फ्री करना है, ताकि आप दोबारा आपका लॉन्ग जंप होगा, फिर आपका हाई जंप होगा, आपका पैर, हाथ, शरीर आपका साथ दे। रनिंग के बाद बहुत सारे मैक्सिमम कैडेट्स क्या करता है, बैठ जाते हैं। बैठना नहीं है, तुरंत पंजा, एंकल, थाई को फ्री करना है और ये घोंट अगर हो सके, संभव हो सके तो पानी पी लीजिए, नहीं तो तुरंत भरपेट पानी नहीं पी लेना है। मैं मानता हूँ कि रनिंग के बाद आप लोग मतलब आपको प्यास बहुत ज़्यादा आ जाती है, बट इसका ये नहीं है कि गिलास या एक लीटर पानी पी ले और पेट को फिर भारी कर ले। आप अगर ऐसा कर लेते हैं तो आपका बाकी का इवेंट जैसे लॉन्ग जंप है, हाई जंप है, आपसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपका शरीर भारी हो जाएगा और फिर आप आलस आ जाएंगे, फिर आप अंक नहीं उठा पाएंगे। तो याद रखें इसमें कि रनिंग में अंक नहीं है, अंक है आपको लॉन्ग जंप, हाई जंप और गोला में। तो वहाँ आपको पूरी ताकत लगाना, उसके लिए शरीर को प्रिपेयर करके रखना है। आप सोचेंगे पूरी ताकत लगा करके हमने रनिंग में पूरा एनर्जी वेस्टेज कर दी है, ये आपका नुकसान हो जाएगा, आगे आपका माइंड फिर बन नहीं पाएगा। इसलिए ध्यान रखिएगा आप लोग कि जब एनर्जी है तो उस एनर्जी को कहाँ लगाना है, लॉन्ग जंप पर, हाई जंप पर, गोला पर, जहाँ आपका माइंड बनेगा। पूरी ताकत लगानी। जब आपको पता है कि हम आराम से तसल्ली से पास हो रहे हैं, तसल्ली से आपको पार, पूरी ताकत नहीं लगा देना है कि हम पूरी ताकत इसी में लगा देते हैं, बाकी जान पता चला कि लॉन्ग जंप और हाई जंप के लिए जाने नहीं बचा, वहाँ फिर आपका नुकसान हो जाएगा। ये मेन बातें आपको ध्यान रखना है, यही चीज़ मैं बताना चाह रहा था आपको। जो आज तो चलिए कोई बात नहीं, आपका टेस्ट हो रहा है, बट जिस दिन आपका लास्ट पीटी और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा होमगार्ड का, उस दिन आपको इस स्ट्रेटेजी को समझने का मतलब ध्यान में हमें रखना है और भूलना नहीं है कि पूरी ताकत ना लगा दें दौड़ में ही, बाकी पता चला कि लॉन्ग जंप और हाई जंप के लिए जान नहीं बचा, ये गलती नहीं दोहराना। ये मेन बात है आप लोगों को बताना, समझ में आ गई? ओके, थैंक यू।